अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़िक्र सल्ले अला सुबह व शाम करते हैं, जो ज़िक्र सल्ले अला सुबह व शाम करते हैं, सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते हैं और कबूल होती है उनकी दुआएं भी अनवर हजूर जिनके दिलों में क़याम करते हैं। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, जितने भी मेहमान दूरों नज़दीक से चल के अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस घर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ की महफिल में हाज़िर हुए, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ये कम है कि उस मालिक करीम ने एक अफजल तरीन महफिल में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। न जाने कितने हमारे दोस्त बुजुर्ग इस वक्त ऐसे होंगे गफलत भरी महफिलों में बैठे होंगे, मगर ये अल्लाह ताला का खास करम है कि आज नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की महफिल के अंदर हम आ चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद एक बातें नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन मतीन के हवाले से अर्ज करूंगा, तो आपने तवज्जो के साथ समाअत फरमानी है। अब बंदा मस्जिद में भी आ गया, घर से चल के मुशक्कत बर्दाश्त की महफिल पाक के अंदर आए, अब एक कान से बंदा सुने दूसरे कान से निकाल दे तो कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा हासिल नहीं होता। फ़ायदा तो यह है कि जो वाज़ो नसीहत किया जाए, ये इरादा लेके बंदे आए कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन का जो पैगाम मुझे मिलेगा खुद भी इस पे अमल करना है, और जहां तक मेरी रसाई होगी आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश भी करनी है। बिल्कुल सादा गुफ्तगू मैं करूंगा, हर एक की समझ में आने वाली, लेकिन सिर्फ एक ही दरखास्त है कि आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर बेशुमार मकामात पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ को बयान फरमाया। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान पाक ही आका करीम अलैहिस्सलाम की सिफतो सना बयान करता है ना, हजूर अलैहिस्सलाम की नात है, मगर चौथे पारे की जो आयत मुक़द्दसा का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है ना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र खैर फरमाया। आज मिलाद शरीफ की महफिल में हम हाजिर है ना, अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अब इस आयत के अंदर पहले हिस्से में
अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को बयान फरमाया, हजूर की आमद का जिक्र फरमाया और उसके बाद ये बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब आए तो आपने लोगों को पैगाम क्या दिया, आपकी आमद का मकसद क्या था, हजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या था, ये भी रब के कुरान ने हमें सिखा दिया। अब कमी हमारे अंदर होती है, हम कुरान पाक का इल्म हासिल नहीं करते, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबात का इल्म हासिल नहीं करते, जहालत की जिंदगी गुजारते हैं। वो कौन सी चीज है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में नहीं बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है लोगों तुम्हारे ऊपर, अपना अजमतों वाला रसूल तुम्हें अता फरमा दिया। पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाना ये खाली एक नेमत नहीं बल्कि नेमत उज़मा है, नेमत कुबरा है। आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपने हमें हिदायत का रास्ता बताया, आप दुनिया में आए, आपने जहन्नम की राह से हटाया, हजूर दुनिया में आए, आपने राह निजात पे हमें गामजन किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का अगर दौर देखें तो कैसे वो जालिम किस्म के लोग थे, अपनी माँ की भी कोई कदर नहीं करते थे, अपनी बहनों को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे, अपनी बीवियों पे जुल्म करते थे। अगर तारीख इस्लाम की किताबें हम उठा के देखें तो तारीख की किताबें इस बात की गवाही देते हैं, जिंदा जानवर के जिस्म में छुरी डाल के गोश्त निकालने वाले वो लोग थे। इंसान हैवानों से बदतरीन जिंदगी गुजारने में मजबूर था, तरह तरह की बुरबरियत, तरह तरह की जुल्मत और अंधेरा छाया हुआ था। ये अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे महबूब अता फरमाए जिन्होंने दुनिया में आके रब की तौहीद का हमें दर्स दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद को कुरान पाक में बयान फरमाया। हम उठा के किताबें देखें, हजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कितने लोग थे जो अल्लाह की जात का इकरार करते थे, कितने लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे, बुतों को अपना माबूद हकीकी समझते थे। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपने सबको रब्बे करीम के दरबार में झुका दिया, और वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़ के अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। ये हजूर इस्लाम की आमद का सदका है कि सारे बंदे एक मालिक के करीम के दरबार में झुकते हैं। आज बंदे के ज़हन के अंदर ना बड़े अजीब किस्म के सवाल आते हैं कि यार मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, अभी तक मैंने दीन का इल्म नहीं सीखा, अभी तक मैंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मेरा तो दिन भी गुनाहों में गुजर जाता है, मेरी तो रातें भी गुनाहों में बसर हो जाती हैं। तरह तरह के अजीब ख्याल आते हैं, पता नहीं मेरा अल्लाह मेरे गुनाह बख्शेगा कि नहीं। मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, हजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राख दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आज भी अगर बंदा अपने मालिक के करीम से सुलह कर ले, अपने मालिक के करीम के दरबार में झुक जाए, अपनी जबीने नियाज झुका दे और अल्लाह तबारक व तआला के नाम की ज़रबें दिल पे लगाए, रो रो के मालिक के करीम के दरबार में ये गिरिया जारी करे, ऐ पाक परवरदिगार आलम तेरे दर पे आ चुका हूँ, मौला मैं मानता हूँ बड़ा गुनाहगार हूँ, मौला मैं मानता हूँ बदनामे जमाना हूँ, बड़े बड़े गुनाह किए, सारा सारा दिन गुनाहों में गुजर जाता है, ऐ अल्लाह पूरी पूरी रात मेरी गलतकारी में गुजरती है। या अल्लाह तेरी जात से सुलह करने के लिए, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए तेरे दरबार में झुक गया हो। खुदा की कसम जब बंदा ये इल्तिजा अपने मालिक के करीम के दरबार में करता है तो वो अल्लाह 70 माओं से बढ़ के बंदे से प्यार करता है। अल्लाह बंदे की जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है।
हमारे अंदर कमी है, हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में झुकते नहीं हैं। आए नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुने, अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से दिया। खाली हम मिलाद सुनते हैं, मिलाद के साथ नबी अलैहिस्सलाम के दीन का पैगाम भी पहुंचे, हमारी इस्लाह भी हो। हजूर दुनिया में आए तो हमारे लिए पैगाम क्या लेके आए थे? मिशकात शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, जामे तिरमिज़ी, सिहाह की किताबें हैं, हदीस पाक की बड़ी मोतबर किताबें हैं। इन किताबों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम जलवा फरमाते, सहाबा कराम का जम्मे गफीर था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलम मिन उम्मती अला रऊसिल खलाइकी यौमल कियामा। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जब कयामत का दिन होगा ना, अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को उसका नाम लेके पुकारेगा। अब कैसा वो खुश नसीब अल्लाह ताला का बंदा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती है, जिसे अल्लाह ताला उसका नाम लेके अपने दरबार में बुलाएगा। अब जब वो बंदा रब के दरबार में आएगा ना, अल्लाह ताला क्या करेगा? फयनशुरु तिस्अतम व तिस्ईन सिजिल्ला, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी के 99 रजिस्टर खोल के उस बंदे के सामने रख देगा। जो कुछ जिंदगी में अच्छे काम किए, जो गलत कार्य की, पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड उस बंदे के सामने है। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लु सिजिल्लिम मिस्लु मद्दिल बसारी, हर एक रजिस्टर हद्दे निगाह तक वसी होगा। सुम्मा यकूलू, अब अल्लाह अपने बंदे से कलाम फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, अतुनकिरु मिन हाजा, ए बंदे अगर तेरे पास कोई उज़र है तो अभी बयान कर दे, मौका है। बंदा कहेगा ला, या अल्लाह पाक मेरे पास कोई उज़र बहाना नहीं। अल्लाह फरमाएगा, अज़ालामा का कतबत यल हाफिजूना, क्या मेरे फरिश्तों ने तेरे नामा अमाल में कोई गलत बात तो नहीं लिखी? बंदा कहेगा, मौला नहीं, जो कुछ मैं करता था तेरे फरिश्ते हक और सच लिखा करते थे। अल्लाह ताला तीसरी बार कलाम फरमाएगा, अफला का उज़रुन, ए बंदे अभी भी मौका है, कोई उज़र है तो बयान कर दे। बंदा कहेगा, मौला कोई उज़र नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़इन्नहु ला ज़ुल्म अलैकल यौम, ए बंदे तूने आज परेशान नहीं होना, आज मैदाने महशर के दिन तेरे ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। आज मेरी रहमत तेरे इंतजार के अंदर खड़ी है। बला इन्ना लका इंदना हसनतुन, रब ताला फरमाएगा कि तेरा एक नेक अमल हमारे पास महफूज है, तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है। फतखरुजु बिताकतुन फीहा, रब के दरबार से एक कागज का टुकड़ा निकाला जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिस पे कलीमा पाक लिखा होगा। अल्लाह फरमाएगा, फयकुलुहुदुर फसना का, ए बंदे चला जा मैदाने अदल पे, आज तेरी नेकियां भी तोली जाएंगी, आज तेरे गुनाहों का हिसाब भी किया जाएगा। बंदा रब्बे करीम के दरबार में अर्ज करेगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, इन 99 रजिस्टरों के सामने इस कागज के टुकड़े की क्या कदर व कीमत है? अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे तूने परेशान नहीं होना, फ़इन्नका ला तुज़लम, आज तेरे ऊपर जुल्म नहीं होगा, आज मेरी रहमत तेरे इंतजार में खड़ी है, जन्नत की आला नेमतें तेरी मुंतजिर है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ये बात सहाबा कराम को बयान फरमा रखे हैं। साहिब मुस्लिम ने लिखा, इमाम तिरमिज़ी ने इस बात को लिखा। अब वो बंदा मेज़ाने अदल पे जाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फतूद उसी जिल्लातु फी कफ़तिन, तराजू के एक पलड़े में वो 99 रजिस्टर, पूरी जिंदगी का खाता रखा जाएगा। और फतूद उसी जिल्लातु, और एक पलड़े में वो छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो कागज का टुकड़ा है ना, वो पलड़ा वजनदार हो जाएगा। फला यस्कुलुमा इस्मिल्लाहि अला शई, और ऐ सहाबा याद रखो, अल्लाह के नाम से बढ़ के कोई भी चीज वजनदार नहीं है। इस हदीस पाक से हमें सबक क्या मिला? अगर बंदा दुनिया में रह के सिद्के दिल से अल्लाह ताला की जात का इकरार करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही देता है ना, अल्लाह ताला इस किए पर भी उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। और यहाँ पर यह भी बात याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस पाक है, कितनी मर्तबा हमने सुनी है। आका करीम ने फरमाया, जो कलीमा पाक है ना, पहला कलीमा हम पढ़ते हैं, हर बच्चे को याद होता है। हजूर का फरमाना, ये जन्नत की कुंजी है। कितनी मर्तबा हमने सुना है, कलीमा शरीफ जन्नत की चाबी है।
लेकिन मिशकात शरीफ के अंदर इमाम उमर तबरेजी ने इस हदीस पाक की शरह के अंदर मिरआतुल मनाजी ने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि ताबई बुजुर्ग, ताबई उस अल्लाह के नेक बंदे को कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में किसी सहाबी रसूल का दीदार किया हो। हजरत वहाब बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका वो दौरे मुकद्दस था। आपके जमाने के अंदर कुछ लोग वो थे जो कहते थे कि जब सरकार ने फरमा दिया कलिमा शरीफ जन्नत की चाबी है, हमें बाकी अमाल करने की कोई आदत नहीं, हम नमाजें क्यों पढ़े, रोजे क्यों रखें। लेकिन कुछ लोग वो थे जो कहते थे भाई कलिमा पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़नी है, रोजे भी रखनी है, नेक अमाल भी करने हैं। अब दोनों जो गिरोह थे ना, हजरत सैयदुना वहाब बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु ताला आपके आस्थाने पे हाजिर हुए। हजरत साहब इस मसले की वजाहत फरमाए। आपने फरमाया कि बिल्कुल हुजूर की हदीस सच है कि कलिमा शरीफ जन्नत की चाबी है, मगर ऐ लोगों मुझे बताओ आज तक तुमने कोई ऐसी चाबी देखी है जो बगैर दंदानों के हो। जो भी चाबी होती है उसके 2-4 दंदे होते हैं। आपने फरमाया कोई ऐसी चाबी देखी है जो दंदों के बगैर हो। उन लोगों ने कहा हजरत ऐसी चाबी तो हमने कोई नहीं देखी। आपने फरमाया फिर याद रखो कलीमा शरीफ ये जन्नत की चाबी है। इसके दंदानों में 5 वक्त की नमाज है, इसके दंदानों में माह रमजान के रोजे हैं, इसके दंदानों में हज्जे बैतुल्ला है और इसके दंदानों में शरी ज़कात अदा करनी है। कलिमा शरीफ का तकाजा ये है कि जब बंदे ने अल्लाह की जात का इकरार कर लिया, अब रब तबारक व तआला के फराइज उस बंदे पर लाजिम हो जाते हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दे दी, अब उस बंदे के ऊपर लाजिम है नबी करीम अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल के मुताबिक अपनी जिंदगी वो बसर करे। तो हुजूर इस्लाम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। ऐसे रसूल दुनिया में आए जिन्होंने बंदों को रब की पहचान करवाई। तो हमें चाहिए मिलाद शरीफ की महफिल का पहला मकसद ये है, अगर पहले नमाजें नहीं पढ़ते थे आज अल्लाह की हुजूर ताइब हो जाएं, तौबा कर ले कि या मालिक करीम आज तेरे महबूब के मिलाद की महफिल में तौबा करता हूँ, आइंदा के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मिलाद शरीफ का तो मकसद ये है हमारा किरदार अच्छा हो, हमारा अखलाक अच्छा हो, जिस गली मोहल्ले से गुजर के जाए लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए यार देखो वो हुजूर का उम्मती जा रखा है, वो आका का गुलाम जा रखा है। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ऐसी हमारी कैफियत होनी चाहिए। जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर नहीं हुए थे, वो लोग अपनी माँ को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। आज अल्लाह ने कितना करम किया, आका करीम दुनिया में आए, आपने माँ के मकाम को वाज़े किया, आपने बाप की अजमत को उजागर किया। कैसे जालिम लोग थे, तारीख की किताबों के अंदर ये बात लिखी है, अगर किसी का बाप मर जाता ना तो बेटे अपने बाप की वरासत और पैसे को जब तकसीम करते तो उस वरासत के अंदर अपनी माँ को भी तकसीम करते थे। माँ कहती बेटा शर्म करो, मेरा अपना रिश्ता तो देखो। बेटे कहते माँ तुम्हारी बात ठीक है, बाप हमारा था वो दुनिया को छोड़ के चला गया, जब बाप की वरासत को तकसीम करेंगे ए माँ तुझे भी तकसीम किया जाएगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया। रब ने हमें वो महबूब अता फरमाए जिन्होंने वालिदैन की इज्जत को उजागर किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की कितनी हदीसें तजीबात इस मौजू के ऊपर है। आज ऐसे बदबख्त नौजवान भी इस मौजूदा मुआशरे में पाए जाते हैं, अपने बाप के सामने नंगी गालियां निकालते हैं, अपनी माँ के ऊपर कितना कितना जुल्म करते हैं। लेकिन उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा जो वालिदैन का नाफरमान होता है ना, उसको अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ये निशाना इबरत भी बना देता है। आज मिलाद की महफिल का ये भी मकसद है हम अपने वालिदैन की कदर करें, वालिदैन को इज्जत की निगाह से देखें। हजूर आए, आपने माँ की इज्जत बढ़ाई, आका दुनिया में तशरीफ लाए, आपने बाप के मकाम को वाज़े किया। कितनी हदीसें तजीब बात है। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहिब मिशकात ने इस हदीस को लिखा। हजरत सय्यदुना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हजूर की खिदमत में हाजिर था, एक बंदा आया, कहता है आका बताएं मा हक़्क़ुल वालिदैनी अला वलदिहिमा, या रसूल अल्लाह औलाद पर माँ बाप का हक क्या है। हजूर इस्लाम ने
बड़ा मुख्तसर मगर जामे जवाब दिया। आका फरमाते हैं हुमा जन्नतु का व नारू का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर दुनिया में रह के उनकी इताअत करोगे, रब जन्नत की आला नेमतें तुम्हारे हवाले करेगा। अगर दुनिया में रह के माँ बाप को तंग किया, अल्लाह ने गुनाहगारों के लिए जहन्नम के अजाब को तैयार कर रखा है। जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर नहीं हुए थे, आप यकीन करें कि वो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे। ऐसे जालिम किस्म के लोग थे। हजूर आए, आपने बेटियों के मकाम को वाज़े किया। सुनने अबी दाऊद शरीफ के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। आका फरमाते हैं मन आला सलासा बनातिन, ऐ मेरे सहाबा, अगर अल्लाह ताला मेरे किसी उम्मती को 3 बेटियां अता फरमाए, अब वो क्या करे? फ़अद्दबहुन्ना, अपनी बेटियों का अदब करे, उन्हें हुस्ने सलूक इस्लाम का रास्ता सिखाए। वज़व्वजहुन्ना, शरी तरीके से उनका निकाह करे। व अहसना इलैहिन्ना, अच्छे अंदाज से उनकी तरबियत करे। हजूर फरमाते हैं फालाकुल जन्ना, रब उसे जन्नत की नेमतें अता फरमा देगा। सहाबा कराम जो थे ना, ये बड़े अक्लमंद थे, बड़ी शानों वाले थे। सहाबा कराम को पता था ये वो दर है, यहाँ से जो कुछ भी मांगेंगे कभी इनकार नहीं होगा। खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, सुन गमा दिया महरमा दर्दा दे मारे आ गए। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 बेटियां अता फरमाए, नबी पाक ने फरमाया रब उसको भी यह मकाम अता फरमा देगा। एक हदीस पाक के अंदर आता है अगर अल्लाह किसी बंदे को 1 बेटी अता फरमाए, उसका वो अच्छे तरीके से निकाह करे, उसे दीन के आदाब सिखाए, हजूर फरमाते हैं रब उसे भी जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। मकसद क्या है? हजूर इस्लाम की आमद का, आका के मिलाद का। आप दुनिया में आए, आपने बेटियों के मकाम को वाज़े किया। जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम इस कायनात में जलवागर नहीं हुए थे, वो लोग अपनी बहनों को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे, अपनी बहनों पर भी जुल्म करते थे। यही हदीस पाक बहनों के मुतल्लक भी कुतुबे हदीस के अंदर मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं जिस मेरे उम्मती को अल्लाह ताला 3 बहनें अता फरमाए, वो उनका अदब करे, उनकी जरूरियात को पूरा करे, रब उसे भी जन्नत की नेमतें अता फरमा देता है। हजूर नहीं आए थे, वो लोग अपनी बीवी को इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे, अपनी बीवियों का अदब नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पे बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता फरमाए जिन्होंने बीवियों के मकाम को वाज़े किया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते कि जो औरत 5 वक़्त की नमाज अदा करे, उसके बाद ज़कात अदा करे, जब रमजान का महीना आ जाए माह रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और वअताअत बालहा, आका फरमाते जो बीवी अपने खामद की इज्जत करेगी ना, अल्लाह ताला जिस दरवाजे से चाहेगा उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। ये बीवियों को मकाम, ये बेटियों को मकाम, ये बहनों को मकाम, ये माँ बाप की खिदमत किसने सिखाई? हजूर अलैहिस्सलाम ने ये दीन के तरीके हमें सिखाए। अब मैं और आप अपने ऊपर गौर करें, हमारे घरों की क्या कैफियत है? हमारे घरों के अंदर बहनें भी होती हैं, माएँ भी हैं, बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं। हम अपने घर वालों की शरी पर्दे के वाले से कितनी तरबियत करते हैं। कुरान पाक की नस इस बारे के ऊपर मौजूद है कि शरी पर्दा करना कितना लाजिम है। हजरत सय्यदतुना उम्मे खल्लाद, बहुत बड़ा आपको अल्लाह ने मकाम दिया, सहाबिया थी। तारीख की किताबों के अंदर लिखा है एक जंग के अंदर इनका नौजवान बेटा मेरे आका के नाम पे कुर्बान हो गया, जंग के अंदर शहीद हो गया। लोगों ने कहा कि बीबी तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। उलमा फरमाते हैं कि आपने शरी पर्दा किया, बुर्का पहना, दौड़ती हुई अपने बेटे की मैयत की तरफ जा रही है। लोगों ने हैरत से पूछा, ए बीबी आज तेरा बेटा फोत हो गया है, आज भी तूने पर्दा किया है? हजरत सय्यदतुना उम्मे खल्लाद मेरे आका की सहाबिया थी, कहती हैं कि मेरा बेटा फोत हुआ, मेरी हया फोत नहीं हुई। ये ऐसी औरतें थी, आज हम उनकी मिसालें देके अपनी औरतों की यार तरबियत करते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कितने बड़े वली कामिल है।
दिल्ली के अंदर आपका मज़ार है, हिंदुस्तान के अंदर कैद साली होगी हिंदुस्तान के अंदर, बच्चे बच्चे पानी को तड़प रहे थे। लोग ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आए। हजरत आपको अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया है, आप रब के नेक बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह बारिश का नज़ूल फरमाए। आपने क्या किया, आपकी अम्मी जान कितनी वलिया कामिला थी, वो जो दुपट्टा जो चादर अपने सर पे लेती थी, उस चादर का एक धागा निकाल के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी हथेली पे रखा और दुआ मांगी, या अल्लाह ये उस खातून के आंचल का धागा है जिस पे आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, मौला रहमतों वाली बारिश नाज़िल फरमा। दुआ मांगनी थी कि छमाछम हिंदुस्तान पे बारिश का नज़ूल हो गया। वजह क्या थी, ये पाक लोग थे, इनकी दिन भी अल्लाह की याद में गुजरते थे, इनकी रातें भी अल्लाह की याद में गुजरती थी। और नांदा इश्क सलामत मकबूल ओना दिया बातां ने कमली वाले दी याद अंदर लंघ दिया जिन्ना दिया रातां ने, ना छेड़ इना चुप कीतियां नू कोलू ती लंघ जा चुप करके, इना दिया वखरियां जातां ने इना दिया वखरियां बातां ने, सरकार दी महफिल ते आके बदला ने आन सलाह कीती, चलो होर अगेरे वस पविए इथे हंजुआं दिया बरसातां ने। हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का मकसद ये है, हमारे घर वालों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। एक घर का सरबराह है, क़यामत के दिन उससे घर वालों के मुतल्लिक पूछगिछ की जाएगी। अब हम अपने ऊपर गौर करें, अगर हमारे घरों के अंदर कोई ऐसे काम है जो गैर शरई है, आज के मिलाद की महफिल में तौबा करें, अपने घरों के माहौल को दुरुस्त रखें। और फिर इसी आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने हजूर की आमद के 4 मकसद बयान किए। वो कौन कौन से? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एहसान तो बहुत बड़ा किया, अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया, हजूर दुनिया में आए। अब नबी पाक अलैहि सलाम ने आके किया क्या? अल्लाह ताला ने पहला हुक्म दिया, अल्लाह फरमाता यतलू अलैहिम आयातिही, ये वो महबूब है जिन्होंने कुरान पाक की आयात का लोगों को दर्स दिया। कुरान पाक की आयात जो आयत मेरे आका के सीने मुतहरा पे उतरती थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम उस अल्लाह के हुक्म को लोगों तक पहुंचाते थे। अब कुरान पाक का हुक्म देते थे। थोड़ी देर के लिए हजूर के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, झांके अपने ज़मीर के अंदर, कितनी कितनी यार मेरी उम्र हो गई है, अभी तक मैं दुरुस्त लफ्ज़ से कुरान पाक नहीं पढ़ सका। कितने ऐसे हरूफ होते हैं, बंदा जबर को जेर पढ़ दे, कुरान करीम का मतलब ही तब्दील हो जाता है। लेकिन हमें इन बातों की खबर ही नहीं है। कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जिस किताब के अंदर जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला मिशकात शरीफ के अंदर, कंजुल उमाल के अंदर मेरे आका की हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है ना, हजूर दुनिया में आए तो क्या किया? अल्लाह फरमाता है मेरे किताब की आयतों की तिलावत की, मेरे जो हुक्म थे वो लोगों तक पहुंचाए। अब हजरत अनस बिन मालिक ये वो सहाबी रसूल हैं, अगर हम अस्माए रिजाल की किताबें देखें ना तो अभी बचपन की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी। इनकी वालिदा हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर की खिदमत में ने लेके आई, या रसूल अल्लाह मेरे दिल की तमन्ना है मेरा बेटा अनस आपका खादिम बन जाए, आपके घर में काम करे। हजूर इस्लाम का दिल बड़ा खुश हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर हजरत अनस बिन मालिक को 3 दुआओं से नवाजा। किताबों के अंदर लिखा है पहली दुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह दी, ए अनस बिन मालिक अल्लाह तेरी औलाद में बरकतें अता फरमाए। उलमा फरमाते हैं कि आपके जो अपने बेटे और बेटियां थे ना, वो 82 बेटे और बेटियां थे। और जिस वक्त आपके विसाले जारी का वक्त आया, आपके पोते पोतियों की तादाद मिला के 120 होगी। जो बंदा भी आपसे कसरत औलाद का सवाल करता, आप उसे फरमाते मेरे महबूब की दुआ का असर है। मेरे आका ने दूसरी दुआ दी, ए अनस बिन मालिक अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें डाले। अरब के जितने जितने बड़े बड़े रोसा थे, कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, जिनके खजूरों के बाग थे, हर एक का खजूर का बाग साल में एक बार फल देता था। मगर हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी थे जिनका जो बाग था वो साल में 2 बार फल देता था।
फरमाते हैं मेरे आका की दुआ का असर है। और तीसरी दुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये दी, ए अनस बिन मालिक, अल्लाह तुम्हारी बेहिसाब मगफरत भी फरमा दे। जब आपके विसाले जारी का वक़्त हुआ, आप फरमाते हैं मुझे रब्बे करीम की जात में यकीन है अल्लाह मेरे महबूब की तीसरी दुआ भी कबूल फरमा देगा। आपने इस हदीस पाक को रिवायत किया। आप फरमाते हैं हम हुजूर की खिदमत में हाजिर थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, ऐ मेरे सहाबा कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लिया है। सहाबा कराम ने अर्ज किया मन हुम या रसूल अल्लाह, आका बताएं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मकाम कुर्ब को पा लिया है, वसल के मकाम को हासिल कर लिया है। मेरे आका फरमाते हैं अहलुल कुरआनी व अहलुल्लाहि व खासतहु, वो लोग जो दुनिया में रह के कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक के हलाल को हलाल समझते हैं, कुरान पाक के हराम को हराम जानते हैं और कुरान पाक की तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। हजूर फरमाते हैं अल्लाह उन्हें कुर्ब की बुलंदियां अता फरमा देते हैं। तो मिलाद शरीफ का मकसद क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आके लोगों को दीन का पैगाम दिया। आज अगर हमें कुरान पाक दुरुस्त लफ्ज़ से नहीं आता, आप किसी मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम मदरसतुल मदीना कायम है, खुद भी आए कारी साहबान से वक्त लें, अपने कुरान पाक को दुरुस्त करें, अपने बच्चों को दीनी मदारिस के अंदर दाखिल करवाएं। जब ये दीनदार बनेंगे हमारे घरों के माहौल अच्छे हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें नबी अलैहिस्सलाम के इश्क़ रसूल को हासिल करेंगी। आज वक़्त है अपनी जिंदगी हजूरुल इस्लाम के तरीक़े कार के मुताबिक, खाली नारे तो हर बंदा लगाता है कि मैं हजूर के नाम पे जान कुर्बान करूंगा। उलमा फरमाते हैं अमली तौर पे यार हम मैदान के अंदर आए, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। दूसरे नंबर पे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वयुज़क्कीहिम, ये महबूब वो दुनिया में आए जो लोगों के दिलों को भी साफ करते हैं। अब हमारे दिल कितने गंदे हैं हर बंदा जानता है, अपने मुसलमान भाइयों का बुग़्ज़ दिलों के अंदर, गीबतें, चुगलियां, हसद और लोगों के ऐबों की टो में लगे रहना, कितने बातनी मर्ज हमारे दिलों के अंदर पाए जाते हैं। हजूर की ये भी हदीस समात फरमाए, इमाम उमर तबरेज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिशकात शरीफ के अंदर लिखा, आप फरमाते हैं हजूर ने एक मकाम पे फरमाया इलैहि यसअदुल कल्बा कमा यसअदुल हदीद इज़ा असाबहुल मा। आका फरमाते हैं क्या सहाबा, बंदाए मोमिन के दिल को जंग लग जाता है जिस तरह पानी पहुंचने से लोहे को जंग लगता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया आका बताएं अगर बंदे का दिल गंदा हो गया है, बंदे का दिल जंग आलूद हो गया है, वमा जिलाउहा, आका ये दिल का गंद साफ कैसे होगा, ये गंदगी दूर कैसे होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दो कामों का दर्स दिया। आका फरमाते हैं वकसरतु तिलावतुल कुरान, कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह बंदे के दिल के जंग को धो देता है। और वकसरतु जिक्रुल मौत, और जो बंदा कसरत से अपनी मौत को याद रखता है ना, मौत को याद करने से भी अल्लाह ताला बंदे के दिल की स्याही को धो देता है। ये पैगाम है। अगर हम हजूरुल इस्लाम के मिलाद की महफिल का सबक सीखना चाहते हैं, अगर दुरुस्त लफ्ज़ से कुरान पाक नहीं आता, दुरुस्त लफ्ज़ से कुरान पाक पढ़ें, अपने बातन का तज़किया करें। वो कितनी मशहूर मिसाल है ना, कितने मशहूर वो हकीम साहब जिनका नाम हकीम लुकमान है, जिनके नाम पे अल्लाह ताला ने पूरी सूरत कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। आपकी अगर सीरत का मुताला करें तो उलमा फरमाते हैं आपका जो बचपन का दौर था ना, इब्तिदाई दौर, आप एक बंदे के घर में नौकर थे, घर का काम काज करते थे, तो मालिक को पता था कि अल्लाह ने इस बंदे को बड़ी हिकमत दी है, बड़ी अकल दी है। एक दिन मालिक ने कहा कि ऐ लुकमान इस तरह करो, मेरे घर के अंदर एक जानवर है, बकरी है, उसको ज़बह करो, उसके जिस्म के अंदर जो सबसे गंदी चीजें हैं ना दो, वो लेके आओ। आपने मालिक के हुक्म की इताअत की। इस बात को फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने तंबीहुल गाफिलीन में लिखा। आपने क्या किया, बकरी को ज़बह किया, बकरी की ज़बान और उसका दिल मालिक के सामने ला के रख दिया। मालिक को पता चल गया ये ज़बान भी नापाक है, दिल भी नापाक है। मालिक ने कहा ये दोनों ले जाओ, अब जो सबसे पाकीज़ा चीज़ है ना जिस्म में, वो लेके आओ। आपने वही तश्तरी, वही बर्तन उठाया, दोबारा मालिक के सामने ला के रख दिया। मालिक कहता है कि अजीब तुम्हारी फलसफे, अजीब तुम्हारी हिकमत है कि पहले गंदी चीजें नापाक मांगी, यही दिल और जबान पेश किया,
अब पाक चीजें मांगी हैं फिर भी ज़बान और दिल, इसकी वजह क्या है? हजरत हकीम लुकमान ने पता है क्या फरमाया? फरमाया ऐ मेरे मालिक, अगर बंदे के जिस्म के अंदर ये ज़बान भी दुरुस्त हो जाए, ये दिल भी ठीक हो जाए ना, फिर इनसे अफजल कोई चीज़ नहीं है। और अगर ज़बान पर भी पूरा पूरा दिन लोगों की आ भी रहे, और यहाँ पर यह भी बात सीखे हजूर के मिलाद की महफिल में। एक तो किताब का मैंने पहले जिक्र किया ना, तंबीहुल गाफिलीन, ये लिखी है फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी ने। एक और किताब है जिसका नाम है तंबीहुल मुग़तरीन, इसको लिखे इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। आपने अपनी किताब के अंदर लिखा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म के साथ 2 थैलियां लगाई हैं, एक जिस्म की आगे की जानिब, एक जिस्म के पीछे की जानिब। जो जिस्म की आगे थैली है ना, उसमें अल्लाह ताला ने लोगों के ऐबों को रख दिया। जो पीछे की जानिब है उसमें बंदे के अपने ऐब हैं। फरमाते हैं कि वजह ये हमें लोगों की ऐब नजर आती है, अपने मन में जाके नहीं देखते। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है। तो हुजूरुल इस्लाम के मिलाद की महफिल का मकसद, हुजूर दुनिया में आए लोगों के दिलों को साफ करने के लिए, लोगों के दिलों को पाक करने के लिए। अब तीसरा हुक्म अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये लोगों को दीन का इल्म भी सिखाते हैं। और चौथा हुक्म है वल हिकमा, ये लोगों को हिकमत का दर्स देते हैं। हिकमत के मुतल्लिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हिकमत से मुराद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका, बंदा का करीम अलैहिस्सलाम के तरीका कार के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। अब मौजूदा दौर के अंदर होता पता क्या है, बाज़ औक़ात बंदे के ज़हन में आता है कि यार इतनी उम्र हो गई है, अब अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ़ करेगा, मैं अब बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, कमर झुक गई है, जिस्म के अंदर वो अब ताकत नहीं रही, बालों के अंदर सफ़ेदी आ गई है। लेकिन याद रखें, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाता है ना, रब ताला के दरबार में झुक जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बड़ी शान अता फरमाता है। झुकने वाले को अल्लाह ताला फलदार बना देता है। मेरे आका की हदीस है, मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह। हुज़ूर फरमाते हैं, जो अपने आप को झुका देता है, अल्लाह की ज़ात उस बंदे को बुलंदियां अता फरमाती है। यहाँ पर चंद एक बातें आखिरी ये नसीहत वाले तवज्जो फरमाएं। बहुत बड़े एक वली कामिल जिन्हें आज दुनिया हुज़ूर दाता अली हजवेरी के नाम से याद करती है। हर बच्चे को आपका पता दाता साहब का, आपकी तसव्वुफ की कितनी मशहूर किताब है, इस किताब का नाम है कश्फुल महजूब। आपने अपनी किताब के अंदर ना एक बहुत बड़ा हमें सबक दिया। हुजूर के मिलाद मनाना है तो अमली तौर पे हमने किस तरह सामने आना है। आप फरमाते हैं कि यार अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर है ना, वो भी अगर किसी अल्लाह वाले से नसीहत हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए चलता है ना, अल्लाह उस गैर मुस्लिम पर सबसे पहला करम ये फरमाता है, अल्लाह उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा देता है। अब आपने बहुत एक आलीशान दिलचस्प वाकया कश्फुल महजूब के अंदर लिखा। आप फरमाते हैं, कुरून ओला के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत सैयदुना इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर के दीन की तबलीग के लिए घर से निकले। रास्ते के अंदर एक नौजवान मिला, वो कहता है हजरत आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम है इब्राहिम खव्वास। कहते हैं हजरत मैं दूर दराज इलाके का रहने वाला हूँ, आपकी विलायत के बड़े चर्चे सुने हैं, तो मैं यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं, तो मैं ये इरादा लेके आया हूँ कि आपकी खिदमत में जाऊँगा, कोई अच्छी बातें सीखूंगा, मैं भी अच्छा इंसान बन जाऊँगा। आपने फरमाया देख मैं मुसलमान हूँ, तू है यहूदी, मैं तुझे अपने साथ कैसे रखूंगा? वो अपनी जिद पे अड़ गया, कहता जो मर्जी कर ले, मैंने इतना तवील सफर किया है, अब मैं आपकी सोबत पाक में रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, अगर तूने मेरे साथ रहना है ना, 2 शर्तें हैं। मेरे पास तेरी प्यास मिटाने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं है, तेरे पेट को भरने के लिए एक लुकमा खाना भी नहीं। अगर भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, छूट है मेरे साथ। उसने कहा हजरत भूख भी बर्दाश्त करूंगा, प्यास भी, आप अपने साथ मुझे रहने का मौका अता फरमाएं। अब सफर जारी है, चंद दिन गुजर गए। अब वो यहूदी था ना, अब ना उसे भूख बर्दाश्त हुई ना प्यास बर्दाश्त हुई, अब उसके सब्र का पैमाना टूट गया। कहते हैं हजरत अगर आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, तो मेरे लिए खाना और पानी तलब करें। आपको पता चल गया अब इसके सब्र का पैमाना टूट चुका है। आपने क्या किया, अपनी जबीन रब के दरबार में झुका दी, अल्लाह की बारगाह में सजदे में चले गए और मालिक करीम की बारगाह में एक ही अर्ज की, या अल्लाह इस यहूदी के सामने इस्लाम को इज्जत अता फरमाना,
इस यहूदी के सामने दीन इस्लाम की लाज रखना। सजदे से सर उठाया। हजूर दाता साहब फरमाते हैं कि आसमां से दस्तरखान नाज़िल होता देखा, इस पे 2 रोटियां पड़ी थी, 2 शरबत के गिलास पड़े थे। आपने फरमाया देख अल्लाह ने हमारे लिए कितना बरकतों वाला खाना भेज दिया। 1 रोटी तुम्हारी, 1 रोटी मेरी, 1 शरबत का गिलास तुम्हारा, 1 शरबत का गिलास मेरा। अब उसने वो पानी भी पिया, खाना भी खाया, भूखो प्यास का एहसास मिट गया, खत्म हो गया। आगे सफर शुरू हो गया। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो हकीकी मिलाद मनाने वाले, अल्लाह उन्हें नूरे बसारत और नूरे फरासत अता फरमाता है। आपको पता था ये बंदा कुछ दिनों बाद फिर मुझसे खाने और पानी का तलबगार होगा, सवाल करेगा, क्यों ना आज मैं इससे सवाल करता हूं। हजरत इब्राहिम खवास ने फरमाया कि यार देख, कुछ दिन पहले तुझे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तूने मुझसे खाना और पानी मांगा, मैंने अल्लाह ताला से तुम्हें वो दिलवा के दिया। आज मुझे प्यास लगी है, आज मुझे भूख लगी है, आज मेरे लिए खाना और पानी तलब कर। अब सवाल पैदा होता है, पूरी जिंदगी बुतों की पूजा करने वाला, उसे क्या पता था दुआ मांगने के आदाब क्या है, उसे क्या पता था रब से मांगा कैसे जाता है। उसने सोचा मेरे हम सफर तो हैं, आज मुझसे मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह के वली की नकल उतारते हैं। उसने कहा कि जब मैंने इनसे खाना पानी मांगा था, इन्होंने अपने माथे को अल्लाह की बारगाह में झुकाया था, आज मैं भी अपनी जबीन रब के दरबार में झुकाता हूं। पहली मर्तबा आज वो काफिर, वो यहूदी अपना सर रब के दरबार में झुका रखा था। उसे क्या पता था कि इस्लाम लाने का वक्त करीब आ चुका है। जब उसने अपनी जबीन को झुकाया, अब उस यहूदी ने भी अल्लाह से कुछ बातें की, कुछ अर्जो नियाज की, सजदे से सर उठाया ना, देखा कि आसमां से दस्तरखान नाज़िल हुआ, इस पे 4 रोटियां, 4 शरबत के गिलास पड़े थे। आप बड़े हैरान हो गए। वो कहता है हजरत 2 रोटियां आपकी, 2 शरबत के गिलास आपके, 2 शरबत के गिलास मेरे, 2 रोटियां मेरी। आपने फरमाया भाई तू यहूदी है, मुसलमानों के यहाँ खाना जायज नहीं कि यहूदियों का घर का खाएं। उसने कहा हजरत छोड़े यहूदियत को, आप खाना भी खाएं, पानी भी पिए, 2 खुशखबरियां भी सुने। फरमाया पहले खुशखबरियां सुना। हजूर दादा साहब फरमाते हैं कि उसने कहा हजरत जब आपने मुझसे खाना मांगा, पानी मांगा, मुझे तो नहीं पता था अल्लाह से कैसे मांगते हैं, सारी जिंदगी में बुतों को पूजता था, आज मैंने आपकी नकल की, पहली मर्तबा जिंदगी में अपना सर रब के दरबार में झुकाया, अपनी जबी रब की बारगाह में झुका दी, और मैंने अल्लाह ताला से 2 ही बातें की, या अल्लाह अगर इब्राहिम खवास तेरे वलिये कामल है, हमें 2 रोटियां, 2 शरबत के गिलास अता फरमा, और मौला अगर दीन इस्लाम तेरा सच्चा दीन है, हमें 4 रोटियां, 4 शरबत के गिलास अता फरमा। हजरत मैंने अपना सर जमीन से उठाया, ये दस्तरखान मैंने देखा, 4 शरबत के गिलास पड़े हैं, 4 रोटियां पड़ी हैं, मुझे पता चल चुका है आपको रब ने मकामे विलायत अता फरमा दी है, दीन इस्लाम हक और सच दीन है। हजरत मेरा हाथ पकड़े, कलीमा पढ़ा के मुझे आका के दामन से वाबस्ता कर दे। ये थी तब्दीली, ये था वो बंदा जो काफिर था, यहूदी था, अल्लाह वाले से मिलने की नीयत से आया, मेरे रब ने पहला कर्म ये फरमाया, उसे इस्लाम की कुव्वत अता फरमा दी। इस वाक़या को लिखने के बाद इस हदीस पे हम गौर करें, मन सलक तरीकन कंजुल अमाल के अंदर हजूर फरमाते जो इल्मे दीन के रास्ते पे चलता है, अभी नियत की यार दीन पढ़ लो, अभी हाफिज़े कुरान नहीं बना, आलिम दीन नहीं बना, नाजरा नहीं पढ़ा, सिर्फ नियत की है यार कुछ दीन सीखूं। मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहला कर्म उसमें पता क्या होता है, मन सलक तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मा, जो दीन इस्लाम के रास्ते पे चलना शुरू करता है ना, अल्लाह ताला सबसे पहले सख्खरल्लाहु बिहिल जन्नह, उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। तो ये सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबावर मकसद क्या है, हजूर आए आपने वालिदैन का अदब सिखाया, आप आए आपने माँ बाप, बहन भाई, बेटी, बीवी, इन सब के आदाब सिखाए, आप आए आपने रब की तौहीद का दर्स दिया, आप आए आपने कुरान पाक और हिकमत और अपनी सुन्नत का लोगों को पैगाम दिया। आका फरमाते इन्ना वबुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा है मैं लोगों के अखलाक को मुकम्मल करूं। आज हमारा अखलाक कैसा होता है, कोई बंदा 2-4 मिनट हमारे पास आके बैठे ना, वो तौबा करते यार बड़ा गंदा है, बड़ी गंदी जबान वाला है, लेकिन बुजुर्गों का अखलाक देखें। एक अल्लाह वाले के बारे में लिखा है कि उनकी करियाने की दुकान थी, तो सबब की किताबों के अंदर, तो लोग आते कम समझते अल्लाह वाले हैं, बाबा जी हैं, कौन सा समझते हैं, 2 नंबर
खोटे सिक्के 2 नंबर पैसे देके असली सामान दुकान से लेके जाते। अब वो तो बड़े खुश थे, हमारी मौजें लग गई है, बुजुर्गों को पहचान ही कोई नहीं असली नकली पैसे की। लेकिन वो अल्लाह वाले थे, उनका अखलाक ऐसा था। जब नज़ा का आलम तारी हुआ ना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू तो जानता है तेरी मखलूक से खोटे पैसे लेके असली चीजें दुकान से देता था। या अल्लाह और कोई सिला नहीं मांगता, तेरी बारगाह में यही दुआ करता हूं, आज मेरे खोटे अमल कबूल फरमा के मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा। तो आज की महफिल पाक का मकसद अदब की दौलत हमारे अंदर आनी चाहिए। और शेख सादी का शेर है ना, 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हनूज नामी गुफ्तन कमाले बेअदबी। फरमाते हैं अगर मैं अपनी जबान को 1000 बार पानी से नहीं इतर और गुलाब से गुसल दूं, धो डालूं, फरमाते हैं आका फिर भी आपका नाम लेने के काबिल नहीं है। तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, इसका मफ़हूम ये है हम मिलाद मनाते हैं, बड़ी खुशी से लाइटिंग भी करते हैं, झंडियां भी लगाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, ऐन सादत है, बड़ी खुशी का काम है। लेकिन यार आज के मिलाद की महफिल में ये नियत तो करें, या रसूल अल्लाह आपके मिलाद पे मस्जिद को सजा दिया, घर पे लाइटिंग की, पूरे शहर को सजा दिया। या रसूल अल्लाह आज मैं आपके मिलाद की महफिल में नियत करता हूँ आका अपना दिल भी आपके इश्क से सजाऊंगा, नूरे ईमान से हमारा दिल सजे। हजूर की कितनी प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ है। आज के मिलाद की महफिल में नियत करें, आका आपके मिलाद की महफिल में ये नियत करता हूँ अपना चेहरा भी आपकी सुन्नत के मुताबिक बनाऊंगा। आज बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ चल के आता है ना, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहरबे मंजिल की नहीं, तेरी अजमतों से खूबे खबर, ये मेरी नजर का कसूर है, ये खता है मेरी खता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, कहीं दिल की शर्त ना डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है, तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है तू गफूर है। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। जितने आप मेहमान दूर और नजदीक से चल के आए, चंद एक हजूर इस्लाम के मिलाद की इस्लाही बातें आप तक पहुँचाई, अल्लाह करीम सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हकीकी मिलाद मनाने वाला बनाए। जा जिंदगी मदीने से जोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन संवार लें, अबू बकर से कुछ आई ने इश्को वफा के ला, दुनिया बहुत की तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला, मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, इस्लाम पे मरने का तुझे शौक तक नहीं, मंजर जरा हुसैन से कुछ कर बला के ला, दरकार है दुआ में अगर तुझको आजिज़ी, तो ज़ैनुल आबिदीन से फकरो दुआ को ला, और करना है अपने आप को आरास्ता अगर किरदार अपने सामने सब ओलिया के ला, मुंह देख लिया आईने में पर दाग ना देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए, जो रोजे अव्वल पे माँ किया वो अहदो पे माँ भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, फिर ओन नहीं शद्दाद नहीं दुनिया में वो कौमें आद नहीं, क्या लूत की उम्मत याद नहीं, क्या नूह का तूफान भूल गए, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया हम अब वो जमाना भूल गए, गैरों की कहानी याद रखी अफसोस फसाना भूल गए, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। दुआ है अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप जितने अहबाब दूरों नज़दीक से चल के तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको कदम कदम इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि।